चलिए सभी सावधान हो जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्वेदाणं, नमो वज्रायाणं, नमो सविसागुणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतममुनि, मंगलं कुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। कल हमारी चर्चा तीर्थंकर भगवान इस पाठ पे चल रही थी। कल तक हमने ये जान लिया था कि भगवान किसे कहते हैं और तीर्थंकर किसे कहते हैं। भगवान किसे कहते हैं? जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। क्या कहा? जो वीतरागी होते हैं और सर्वज्ञ होते हैं उसे भगवान कहते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। वीतरागी मतलब क्या? कि जिनका राग द्वेष समाप्त हो गया, जिनका राग द्वेष का अभाव हो गया, कि अब उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। एक ऐसी दशा, एक ऐसा जीव जो अब जगत से प्रभावित नहीं होता, जो अब जगत से कभी सुखी दुखी नहीं होता और जो पूर्ण सुखी हो गया है, उसे वीतरागी कहते हैं। और सर्वज्ञ मतलब क्या? कि जो सब कुछ जानते हैं। क्या? कि जो सब कुछ जानते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। ऐसे भगवान का स्वरूप हमने कल जाना था कि भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। और कल हमने तीर्थंकर की भी चर्चा की थी कि उसकी परिभाषा भी कल हमने पढ़ी थी कि तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। क्या? पहला पॉइंट, जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। मतलब क्या? कि जो मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। हम सुखी कैसे हों इसका उपदेश देते हैं। कौन? तीर्थंकर। आगे, समव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं। क्या कहा? कि जिनके समव शरण लगता है और भी जिनकी अलग अलग विभूतियां होती हैं, वे कौन कहलाते हैं? तीर्थंकर कहलाते हैं। और इसका अगला पॉइंट, जिन्हें तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है। कि जिनको एक नाम कर्म है, कौन सा? तीर्थंकर नाम कर्म, जिनको उस कर्म का उदय आता है तो वो जीव तीर्थंकर कहलाते हैं। और तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय कौन से गुण स्थान में आता है? 13वें गुण स्थान में। क्या? कि जब वो भगवान बन जाते हैं तब वो उस नाम कर्म का उदय आता है। किसको? वो तीर्थंकर को। मतलब वो जन्म से तीर्थंकर नहीं होते, वो मुनि अवस्था में तीर्थंकर नहीं होते। तो तीर्थंकर कब होते हैं? कि जब वो भगवान बन जाते हैं, जब वो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, तब वो तीर्थंकर कहलाते हैं। और जब वो सिद्ध हो जाते हैं तब वो सिद्ध भगवान कहलाते हैं, तब वो तीर्थंकर नहीं कहलाते। क्या कहा? कि जैसे महावीर भगवान है, तो क्या महावीर भगवान अब तीर्थंकर है? क्या महावीर भगवान है, आदिनाथ भगवान है, अजितनाथ भगवान है, तो अब क्या ये तीर्थंकर है? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि अभी सिद्ध हो गए। क्योंकि जो उनकी नाम कर्म की जो प्रकृति थी उसका अभाव हो गया। बात समझ में आई? कि जो उनकी जो नाम कर्म की जो प्रकृति थी, जो अघाती कर्म था, उसका तो अभाव हो गया ना। तो अब क्या हो गए? वो सिद्ध हो गए। अब वो तीर्थंकर नहीं रहे। तो तीर्थंकर कब कहलाते हैं? जब वो 13वें गुण स्थान में होते हैं, जब वो अरहंत अवस्था में होते हैं, तब वो तीर्थंकर कहलाते हैं। इस प्रकार हमने कल चर्चा की थी तीर्थंकर भगवान की। चलिए, आज हमारा जो नया पाठ है, पाठ नंबर 4 है, देव दर्शन।
क्या, जो हमारा चौथा पाठ है देव दर्शन, उसको आज हमें प्रारंभ करना है। अब इस देव दर्शन में ये बताने वाले हैं कि देव दर्शन की विधि क्या है। क्या बताने वाले हैं? देव दर्शन की विधि क्या है। कि पहले के पाठों में ये बता दिया कि देव होते कैसे हैं। क्या कहा कि पहले के जो 3 पाठ थे उसमें ये बता दिया कि जो हमारे देव हैं, जो सच्चे देव हैं, वो कैसे होते हैं, उनका क्या स्वरूप है, ये बता दिया। अब ये बता रहे हैं इस पाठ में कि जो देव हैं उनको, उनके दर्शन कैसे किए जाते हैं। देव दर्शन की विधि इसमें बताई जाएगी। अब ये कौन से देव की बात है? पतिदेव की बात है? जो देव गति में रहते हैं उनकी बात है? नहीं, सच्चे देव की बात है। सच्चे देव मतलब जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, जो भगवान बन चुके हैं, उनको नमस्कार करने की, उनके दर्शन कैसे किए जाते हैं, इसकी पूरी चर्चा इस पाठ में आएगी। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे 2 भाई हैं, एक का नाम है दिनेश और एक का नाम है जिनेश। क्या कहा? एक का नाम है दिनेश और एक का नाम है जिनेश। अब पूरा इसका संवाद चलेगा कि दिनेश क्या कहेगा और जिनेश क्या कहेगा। चलिए पढ़ते हैं। दिनेश, जिनेश, ओ जिनेश, कहाँ जा रहे हो? क्या? जिनेश, ओ जिनेश, कहाँ जा रहे हो? कि अब हमारे घर के सामने से कोई निकल जाता है तो हम भी पूछ लगते हैं, ओ भाई कहाँ जा रहे हो तुम? पूछने लगते हैं हम भी। चलिए, जिनेश कहता है मंदिर जी। क्या कहा? मंदिर जी जा रहे हैं। दिनेश, क्यों? मंदिर जी क्यों जा रहे हो? जिनेश, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने। क्या कहा उसने? जिनेश ने क्या कहा? जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए वो मंदिर जा रहा है। आगे दिनेश, अच्छा मैं भी चलता हूँ। क्या कहा उसने? अच्छा मैं भी चलता हूँ। अब ऐसे जीव मिलना तो पंचम काल का दुर्भाग्य है कि हम मंदिर जा रहे हो, कोई हमसे पूछे कहाँ जा रहे हो, हमने कहा कि हम मंदिर जा रहे हैं, तो वो हमसे बोलेगा क्या कि चलो, बल्कि हमसे ये पूछने लगेगा कि कुछ उलझन है क्या आपको, आप दुखी हो क्या कि जो मंदिर में जा रहे हो, आपके घर में कुछ हो गया कि मंदिर जी में जा रहे हो, ऐसे हमसे पूछने लगेगा कोई अगर होगा तो। मतलब आज ऐसे जीव मिलना दुर्भाग्यशाली है कि हम मंदिर जा रहे हैं, कोई हमसे पूछे कहाँ जा रहे हो और हम बोले कि हम मंदिर में जा रहे हैं और वो हमारे साथ चल ले, तो ऐसे जीव आज नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं। चलिए जिनेश, तुम चलोगे तो चलो, पर पहले ये चमड़े की पट्टी बेल्ट घर खोलकर आओ। तुम्हें पता नहीं मंदिर में चमड़े से बनी हुई वस्तु लेकर नहीं जाना चाहिए। क्या कहा कि मंदिर में चमड़े की वस्तु लेकर नहीं जाना चाहिए। क्या कि जो हम बेल्ट इत्यादि पहनते हैं चमड़े के, क्या वो मंदिर में ले जाना चाहिए? क्या वो पहन के जाने चाहिए? क्या वो पहन के जाना चाहिए। जो पर्स रखते हैं जो पुरुष वर्ग, चमड़े का होता है बहुत पर्स, तो वो लेके जाने चाहिए क्या? नहीं, ऐसी वस्तुएं लेके नहीं जानी चाहिए। और ऐसे ही महिलाएं जो सिल्क की साड़ी पहनती हैं, तो सिल्क की साड़ी भी चमड़े की वस्तु है, तो ऐसी साड़ी भी नहीं पहन के जानी चाहिए। और ये बात तो सिर्फ मंदिर की कह रहे हैं, मैं आपसे कहूँ कि हमें चमड़े की वस्तु का उपयोग ही नहीं करना चाहिए। क्या कहा? हमें तो चमड़े की वस्तु का उपयोग ही नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें हिंसा हुई है, उसमें किसी जीव की हिंसा हुई है। क्या कहा? उसमें किसी जीव की हिंसा हुई है। अब कोई हमारे बेटे को मारे, कोई हमारे बेटे को मारे और उससे कुछ वस्तु बना दे,
हमारे बेटे को मार के कोई वस्तु बना दे, आपको कैसा लगेगा? आप उसका प्रयोग करोगे कि नहीं करोगे? ऐसे ही किसी जीव को मार के वो प्रोडक्ट बनाए, उसमें कितनी हिंसा हुई होगी। और ये जितने भी चमड़े बनते हैं, ये जो बेल्ट इत्यादि बनते हैं, ये जो 5 स्थावर जीव होता है ना, पंचेंद्रीय जीव, उसको मार के बनाए जाते हैं। किसको? जो पंचेंद्रीय जीव होता है, जो गाय होती है, सुअर होते हैं, इनको मार के बनाए जाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा पाप लगता है। क्या कहा? मतलब एक इंद्रिय की जो हिंसा होती है, उससे असंख्यात गुना पाप 2 इंद्रिय के मरने पर लगता है। 2 इंद्रिय की हिंसा होती है, उससे ज़्यादा पाप लगता है 3 इंद्रिय, उससे असंख्यात ज़्यादा पाप लगता है 4 इंद्रिय में, उससे असंख्यात ज़्यादा पाप लगता है 5 इंद्रिय में, और उससे भी असंख्यात गुना पाप लगता है संगी पंचेंद्रिय में। और ये गाय, भैंस, सुअर आदि क्या है? संगी पंचेंद्रिय जीव हैं। उनको मार के ये बनाए जाते हैं, ये बेल्ट, पर्स, ये आपकी साड़ी वगैरह, आपके ये जो जूते वगैरह बनते हैं, उसको मार के बनाए जाते हैं। तो अब हम उसको यूज़ करेंगे तो उतना ही पाप हमें लगेगा। कितना पाप? कि जिसने उसको बनाया है। क्यों? क्योंकि हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर हम यूज़ नहीं करते तो वो आज कभी बनते नहीं। क्या कहा? कि अगर हम उस प्रोडक्ट को अगर उपयोग नहीं करते, अगर वो कभी बेल्ट कभी यूज़ नहीं करते, तो वो कभी बनता ही नहीं। दारू क्यों बनाई जाती है? क्योंकि दारू पी जाती है, इसलिए बनाई जाती है। बाहर में इतनी मिठाइयाँ क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि वो खाई जाती हैं, इसलिए बनाई जाती हैं। तो ये प्रोडक्ट क्यों बने? क्योंकि इनको यूज़ किया जाता है, तो इसलिए उन पशुओं को मारा जाता है, उन जीवों की हिंसा की जाती है। तो कम से कम हमें एक नियम तो लेना चाहिए कि हम ऐसे वस्तु का उपयोग ना करें कि जिनसे जीवों की हिंसा होती हो। क्या कहा? कि हमें ऐसे वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए कि जिनसे जीवों की हिंसा होती हो। अगर हम ऐसे वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो पूरा पाप हमें लगता है कि उस फैक्ट्री में जितनी भी वस्तु बन रही है उसका पाप पूरा आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए बनाई गई वो, क्योंकि आप उसका उपयोग करते हो, इसलिए आपके लिए बनाई जा रही है, तो उसका पूरा पाप आपको लगेगा। उससे महाबंध होगा। और एक दिन आपके साथ भी ऐसे ही होगा। उन पशुओं को क्यों मारा गया? क्योंकि कभी उनने भी उस चीज़ों का उपयोग किया होगा। क्या कहा? उन पशुओं ने भी उस चीज़ का उपयोग किया गया होगा, तो इसलिए उनको मारा गया, इसलिए उनकी हिंसा हुई। तो अगर हमारी हिंसा ना हो, अगर हमारे साथ ऐसा ना हो, तो हमें ऐसी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। चलिए आगे। दिनेश, अच्छा भाई, मैं अभी खोल कर आया। उसने क्या कहा? कि अभी खोल कर आया, कि मतलब वो सज्जन था, कि समझने वाला व्यक्ति था, कि वो समझ गया। चलिए दोनों मंदिर में पहुंचते हैं। दिनेश, अरे भाई कहाँ चले जा रहे हो? अरे भाई कहाँ चले जा रहे हो? जूते तो यहीं खोल के दो। कि अब वो पहली बार मंदिर जा रहा था, अब उसको पता नहीं था कि मंदिर में कैसे जाया जाता है, कि मंदिर जी में कैसे जाया जाता है, तो वो जूते पहन के अंदर जा रहा था। और अब कभी अगर हम अपने बच्चों को मंदिर में लेके नहीं गए, और अगर हमारा बच्चा कभी 10-20 साल बाद मंदिर में जाएगा, तो कैसे जाएगा? ऐसे ही चले जाएगा, जूते चप्पल पहन के। तो बच्चों को भी ऐसी प्रेरणा दो हम, कि वो कैसे जाएं, उनको साथ में लेके जाओ, छोटे छोटे से बच्चों को, कि वो सीखेंगे। चलिए आगे। मंदिर के भीतर चप्पल जूते पहने हुए नहीं जाते। किसने बताया? दिनेश ने बताया। क्या कहा? कि मंदिर में जूते चप्पल पहन के नहीं जाया जाता। आगे।
मालूम होता है पहले तुम कभी मंदिर आए नहीं, इसी कारण दर्शन करने की विधि भी नहीं जानते। क्या कि कभी वो मंदिर कभी पहले गया नहीं, तो इसलिए वो मंदिर की देव दर्शन की विधि नहीं जानता। आगे दिनेश, हाँ भाई नहीं जानता, अब तुम बताओ। क्या कि विनयशील था वो, कि उसने सज्जनता से पूछ लिया, विनय से पूछ लिया कि हाँ भैया आप बताइए। चलिए दिनेश सुनो, मंदिर के दरवाजे पर पानी रखा रहता है। क्या कि आप मंदिर में जाते हो तो वहाँ पे पानी रखा रहता है कि नहीं रखा रहता? पानी की टंकी होती है कि नहीं होती? होती है। तो उसका क्या करना, पानी का क्या किया जाता है? हाथ पैर धोना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पैर गंदे हैं। क्या कि जो हम जूते चप्पल पहन के आए थे वो जूते चप्पल गंदे हैं, तो वो धोने के लिए, शुद्ध होने के लिए वो हाथ पैर धोए जाते हैं। हमें चाहिए कि सबसे पहले चप्पल जूते खोलकर पानी से हाथ पैर धोकर फिर भगवान की जय जयकार करते हुए तथा 3 बार निश्चयी 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 बोलते हुए मंदिर में प्रवेश करें। क्या बोल दिया? कि हम जब मंदिर जी में प्रवेश करें तो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले क्या करें? सबसे पहला काम तो ये है कि जब हम मंदिर जी में आए तो शुद्ध वस्त्र पहन के आए, नहा धोकर आए। क्या? नहा धोकर आए और शुद्ध वस्त्र पहन के आए, कि हमारे वस्त्र गंदे ना हो, खराब ना हो। आप एक बात बताओ कि कोई हम अच्छे काम के लिए जाते हैं तो आप कैसे जाते हो? नहा धो के, अच्छे कपड़े पहन के ऐसे ही जाते हैं, अच्छे से तैयार होके जाते हैं, ऐसे ही जाया जाता है। अब हम 3 लोग के नाथ से मिलने जा रहे हैं। क्या कहा? हम 3 लोग के नाथ से मिलने जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे? जैसे हम सीएम से मिलने जाएं, मुख्यमंत्री से मिलने जाएं, तो कैसे कपड़े पहन के जाएंगे? हमारे कपड़े एकदम साफ होंगे। कोई गरीब से गरीब भी होगा तो उसके कपड़े साफ होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? वो नहा धो के आएगा। तो ऐसे ही हम 3 लोग के नाथ से मिलने जा रहे हैं तो हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए? हम कैसे जाएं? नहा धो के जाएं। हमारे वस्त्र कैसे हों? शुद्ध हों। कि ऐसे चल दिए, उठे और चल दिए, ऐसे नहीं। नहाएंगे, धोएंगे, फिर शुद्ध वस्त्र पहनेंगे, तब मंदिर जी में जाएंगे। उसके बाद क्या कि मंदिर जी के दरवाजे पर साइड में चप्पल उतारें। क्या कहा? मंदिर जी के दरवाजे पर जहाँ पे योग हो तो वहाँ पे चप्पल उतारें। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी चप्पल उतार दी, और चप्पल भी देख के उतारें कि वहाँ पे कोई जीव है कि नहीं, वहाँ पे हमसे हिंसा ना हो। और फिर उसके बाद क्या करें कि जो वहाँ पे जो पानी रखा रहेगा, क्या कि जो वहाँ पे टंकी में पानी रखा रहेगा उससे अपने हाथ पैर धोएं, उससे शुद्धि करें, कि हमारे हाथ पैर गंदे हैं तो वो साफ हो जाएं। बात समझ में आई? इतना हो। और इसमें भी एक और बात कि जो टंकी में पानी रखा है तो थोड़ी जिम्मेदारी हमारी भी है कि वो पानी छना है कि नहीं। क्या कहा कि कभी हम भी देखें कि ये जो माली वगैरह हैं, जो पुजारी वगैरह हैं, कि वो पानी छना रखते हैं कि नहीं। अगर अनछना रखते होंगे तो आपको पाप लगेगा कि आपने कभी देखा नहीं और आप उसका उपयोग कर रहे हो। तो हम भी देखें कभी कि ये पानी जो रखा गया है वो छना है कि नहीं। ठीक है? इतना होना चाहिए। और फिर अपने हाथ पैर धों और फिर अंदर जाएं। और फिर जैसे ही पहला कदम रखें मंदिर जी के अंदर तो क्या करें? 3 बार निश्चयी निश्चयी निश्चयी। कितनी बार?
3 बार, 4 बार क्यों नहीं, 5 बार क्यों नहीं, 2 बार क्यों नहीं? हाँ, ये जो 3 बार होता है वो बहुवचन का प्रतीक है। 3 बार मतलब अनेक बार। अब इस पूरी विधि में बार बार 3 बार आएगा, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, वो परिक्रमा जो दी जाएगी वो भी 3 बार। तो ये सब 3 बार क्यों है? सिर्फ बहुवचन के लिए है, अनेक बार के लिए है। बात समझ में आई? पर 3 बार रत्नत्रय का प्रतीक है। किसका? मोक्ष मार्ग का प्रतीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का प्रतीक है। मतलब वो 3 बार मतलब क्या कि अनेक बार, वो बहुवचन का प्रतीक है कि भगवान की जय जयकार करते हुए तथा 3 बार निश्चयी 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 बोलते हुए मंदिर में प्रवेश करें। निश्चयी 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 बोलते हुए मंदिर में प्रवेश करें। आगे दिनेश, निश्चयी का क्या अर्थ होता है? आपने 3 बार निश्चयी 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 बोल दिया, तो निश्चयी मतलब क्या? सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। क्या कहा? सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। चलिए पढ़ते हैं। निश्चयी का अर्थ है सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। तात्पर्य यह है कि संसार के सब कार्यों की उलझन छोड़कर मंदिर में प्रवेश करें। क्या कहा? कि संसार के सभी कार्यों को छोड़कर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। और हमारी दुनिया भर की बातें, हमारी दुनिया भर के काम तो मंदिर में होते हैं। क्या कहा? अब ये महिलाओं की जितनी भी बातें होती हैं, जितने भी काम होते हैं, वह कहाँ पे होते हैं? मंदिर जी में होते हैं। बात समझ में आ रही है? और हम बोल के जा रहे हैं निश्चय 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 कि सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। और वहां पे महिला गई, दूसरी महिला से पूछ रही आज खाने में क्या बना हुआ है? क्या? हाँ, दरवाजे में खड़े होकर बातें करती हैं। क्यों? क्योंकि अब वो दिन भर मिल नहीं पाती और कहीं मिल नहीं पाती, अब वो मंदिर में मिल लेते हैं तो मंदिर में बातें कर लो। और बोल के जा रहे हैं क्या? निश्चयी निश्चयी निश्चयी। निश्चय का मतलब क्या होता है? सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो जैसे ही दर्शन कर रहे हैं नमो नमो सिद्धार्थ, उतने में ही आया कि वो दूध खुला छोड़ के चले गए, वो अभी तक उबल रहा है। विचारों में ये सब चलता रहता है। और क्या बोल के आए? निश्चयी निश्चयी निश्चयी। और भगवान के दर्शन कर रहे हैं और बोल के क्या है? सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। हाँ, अब मोबाइल बजते रहते हैं, वहीं पे बात हो जाएगी। जैसे दर्शन कर रहे हैं भगवान, कितने ही फोन आ गया तो साइड में चले गए कि पहले बात कर लें, भगवान कहाँ भागे जा रहे हैं? भगवान तो यहीं पे बैठे हैं। भगवान तो अपने ही है, जो फोन आया वो अपना नहीं है। और क्या बोल क्या है? निश्चयी निश्चयी निश्चयी। जैसे आप मुख्यमंत्री से मिलने जाओ तो आप कैसे रहोगे उसके सामने? हैं? आप उसके सामने बैठ पाओगे क्या? एकदम ऐसे शांत खड़े रहोगे। किसी का फोन भी आ रहा है, किसी का मैसेज भी आ रहा है तो उठाओगे क्या? नहीं उठाएंगे। और हम तो अब किसके सामने गए? 3 लोग के नाथ के सामने गए। हाँ, सीएम तो बड़ा है, वो भगवान तो छोटे से ही है। क्या कहा?
भगवान तो छोटे से सीएम कहाँ, भगवान कहाँ, कि अभी हमें भगवान का स्वरूप नहीं पता कि भगवान क्या है, कि भगवान क्या है ये स्वरूप नहीं पता, इसलिए ऐसे सब काम होते हैं। भगवान की महिमा नहीं है। बात समझ में आ रही है? मतलब वो विवेक नहीं है कि हम वो सीएम को महान समझते हैं, किसी लोक में अन्य जीवों को महान समझते हैं, तो उसके सामने ये सब विनय होती है कि हम फ़ोन नहीं खोलते। कोई हमारे साथ 10 आदमी भी गए हों तो उनसे बात नहीं करते, एकदम शांत खड़े रहते हैं, कोई बातें नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे सामने कोई है, लगता है कि हमारे सामने कोई बैठा है, कि हमारे सामने कोई है। ऐसे ही हम मंदिर में आए तो हमें लगता ही नहीं है कि कोई है, कि हमें लगता है कि हमारा रूटीन है कि हम सुबह उठे, नहाया धोया, गाड़ी उठाई और एक बार इनको देख के आ गए, बस ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, सिर्फ वो एक मूर्ति मानते हैं कि एक बार इनको देखाओ, बस इनको एक बार देखाओ, बस एक बार वहां पर झुक के आ जाओ बस। और जब दिक्कत होगी, जब घर में कुछ हो जाएगा, तो फिर मंदिर में 10 बार जाएंगे, फिर तब मंदिर में पूजन होने लगेंगी, तब मंदिर में शांति पाठ होने लगेंगे, तब मंदिर में शांति विधान होने लगेंगे। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि संसार के सब कार्यों की उलझन छोड़ के आना है। और वहां पर उलझन लेके पहुंच गए कि भगवान हमारी समस्या का समाधान करो, कि हमारे घर में ये हो गया। वहां पे ऐसे पहुंच जाते हैं। निश्चय मतलब क्या? कि हम 3 बार निश्चय बोल के जा रहे हैं। इसका मतलब क्या? कि अब संसार के जितने भी विकल्प हैं, अब वो विकल्प ना आए। संसार के जितने भी विचार हैं, घर के, गृहस्थी के जितने भी विचार हैं, अब वो मंदिर में विचार ना आए। अब मंदिर में आया तो सिर्फ मंदिर की चर्चा हो, भगवान के सामने आया तो भगवान की चर्चा हो कि भगवान ने क्या उपदेश दिया, भगवान क्या बता रहे हैं, क्या कि भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान का कैसा स्वरूप है, इसकी चर्चा हो। भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं, इसकी चर्चा हो, इसका ही विचार हो, यही हमारे विचारों में चले, तब इसका सही मतलब है, तब इसका बोलने का सही फायदा है। क्या? निश्चय। और हम निश्चय बोल के आए और मंदिर में आए, प्रवेश करें और विचारों में कुछ भी चलता रहे। अब आप देखते होंगे कि कितने ही लोग पूजा करते हैं, पूजा पढ़ रहे हैं, देख इधर रहे हैं, भगवान सामने हैं और कुछ सोच हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि पढ़ते यहाँ पे, बोल यहाँ से रहे हैं, लेकिन देख यहाँ पे नहीं रहे। भगवान सामने बैठे हैं लेकिन देख वहां नहीं रहे। कोई आया उसको देखने लगे, या वो देखने लगे कि ये मंदिर में नई लाइट लगी है, ये कब लग गई नई लाइट। तो मतलब निश्चय बोलने का मतलब क्या? कि सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। कि हम मंदिर में आए हैं तो हमें कोई ऐसा विचार भी ना आए, संसार का कोई विचार भी ना आए कि हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारे बेटे बहू कैसे हैं, हमारा धंधा पानी कैसा क्या चल रहा है, इसका कोई विचार भी ना आए। तब मतलब होगा इसका बोलने का कि निश्चय। और ये बातें तो की नहीं जाती मंदिर में। अगर हमें बातें भी करनी है तो तत्व चर्चा करें, तत्वों की बातें करें, शास्त्र अभ्यास करें, एक दूसरे को ये सुनाएं।
इतना हमें ये सब मंदिर में करना चाहिए, तब वो निश्चय बोलने का फल हमें लगेगा। चलिए आगे। उसके बाद भगवान की वेदी के सामने ओम जय 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 नमोस्तु 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 रमो अनंताणम आदि रमोकार मंत्र एवं चत्तारी मंगलम आदि पाठ बोलते हुए जिनेंद्र भगवान को अष्टांग नमस्कार करें। क्या कहा कि अब हम मंदिर जी में आ गए, हमने निश्चय 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 3 बार बोल दिया। अब भगवान के सामने आए तो क्या क्या करें कि ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु मतलब क्या कि नमस्कार हो। किसको नमस्कार हो? कि जो हमारे सामने है, जो हमारे सामने भगवान विराजमान है, उनको नमस्कार हो। कि उसके बाद क्या करें? नमोस्तु 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 बोल के कि रमोकार मंत्र आदि पाठ करें। नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो अज्जायणम नमो लोए सब श्रवणम, ऐसा पाठ बोले। अब ऐसा नहीं कि 1 सेकंड में बोल दिया हो गया तो चल दें। थोड़ा निहारें प्रतिमा को, थोड़ा सामने रुकें, भगवान को देखें और फिर पाठ करें। और उसके बाद क्या करें कि चत्तारी मंगल पाठ करें। क्या कि चत्तारी मंगल पाठ करें। उसके बाद क्या कि चत्तारी मंगलम आदि पाठ बोलते हुए जिनेंद्र भगवान को अष्टांग नमस्कार करें। कैसे नमस्कार? अष्टांग नमस्कार करें। अष्टक अंग कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल सही। कि क्या क्या होते हैं? 2 हाथ 2 पैर। क्या क्या? 2 हाथ और 2 पैर। कितने हो गए? 4। और एक सिर। कितने हो गए? 5। और एक पीठ और एक कमर। कितने हो गए? 7। और एक कहलाता है हृदय। कितने हो गए? 8। 2 हाथ 2 पैर 4, एक पीठ और एक कमर 6, 7वां हृदय, 8वां सर। तो ऐसे अष्टांग नमस्कार करें कि जब हम प्रतिमा के सामने झुकते हैं, जब हम प्रतिमा के सामने झुकते हैं तो अष्टांग नमस्कार होता है उस टाइम। कि हमारा हृदय भी झुकता है, हमारा सर भी झुकता है, हमारे हाथ भी झुकते हैं, हमारे पैर भी झुकते हैं, हमारी पीठ, हमारी कमर, ये 8 अंग झुकते हैं। क्या कहा कि ये 8 अंग झुकते हैं जब हम भगवान के सामने नमस्कार करते हैं, तब जब हम भगवान के सामने झुकते हैं तब। तो ऐसे अष्टांग नमस्कार करें। किसको? भगवान को। कि जो हमारे सामने जो प्रतिमा विराजमान है, तो उसको प्रतिमा ना देखें, उसको क्या देखें कि ये भगवान ही है। कि हमने स्थापना निक्षेप से क्या किया है, ये भगवान माने गए हैं कि ये अनंत भगवान की प्रतिमा है। कि ये अनंत भगवान की प्रतिमा नहीं, ये साक्षात अनंत भगवान ही बैठे हैं। कि साक्षात अनंत भगवान ही बैठे हैं। चलिए आगे। इसके बाद चित्त को एकाग्र करके भगवान की स्तुति पढ़ते हुए 3 प्रदक्षिणा देनी चाहिए। क्या करना चाहिए? कि चित्त को एकाग्र करके। किसको? चित्त को। अब वो बात आई थी कि पूजा पढ़ रहा है, विचार कुछ और आ रहा है, पूजा पढ़ रहा है, देख कहीं और रहे हैं। तो अभी क्या है कि चित्त एकाग्र नहीं है। और कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम पूजा पढ़ रहे हैं और फिर भूल जाते हैं कि कौन सी लाइन थी, कि कहाँ थे हम। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा चित्त एकाग्र नहीं था, हम कहीं और देखने लगे, हमारा कहीं मन कहीं और चला गया, इसलिए ऐसा होता है। तो क्या करें कि चित्त को एकाग्र करें, कि चित्त को एकाग्र करें।
थोड़ा मन का थोड़ा बल करें, कि थोड़ा मन में थोड़ा ऐसा बल हो कि चित्त हमारा कहीं और ना जाए। तो उसके बाद क्या करें कि भगवान की स्तुति करें, कि भगवान की स्तुति करें। अब स्तुति नहीं आती होगी तो अब बाल बोध 2 में हम जानेंगे देव स्तुति वीतराग सर्वज्ञ तंकर भविजन की अब गुणवास। तो अब ऐसी स्तुति भी बाद में हम सीखेंगे, तब वो स्तुति भी पढ़ेंगे। और स्तुति पढ़ते हुए 3 प्रदक्षिणा देनी चाहिए। कितनी? 3। वो 3 का मतलब क्या कि बहुवचन, रत्नत्रय की सिद्धि के लिए, कि भगवान की 3 प्रदक्षिणा देनी चाहिए। और 3 प्रदक्षिणा कैसे दी जाती है, कहाँ से दी जाती है? लेफ्ट से, कि हम लेफ्ट से चल रहे हैं और भगवान सीधे हाथ की तरफ हो। क्या कहा कि हम लेफ्ट से चलें, राइट से नहीं की जाती, कभी लेफ्ट से की जाती है। क्यों? क्योंकि जो पूजनीय होते हैं वो सीधे हाथ की तरफ होते हैं। क्या? कि जो पूजनीय लोग होते हैं वो सीधे हाथ की तरफ होते हैं। आप शादी में भी ऐसा देखते होंगे कि जो लड़की होती है वो लेफ्ट साइड में होती है और जो पुरुष होता है वो किस साइड में होता है? राइट साइड में होता है। वरमाला भी ऐसी होती है, आपके फेरे भी ऐसे ही होते हैं। मुनिराज जब दीक्षा के लिए आते हैं, आहार के लिए आते हैं, जब मुनिराज, तब यही देखते हैं कि जब युवा और युवक खड़े हैं, जब महिला और पुरुष दोनों खड़े हैं तो कैसे खड़े हैं? कि लेफ्ट हैंड साइड खड़ी है महिला और राइट हैंड साइड खड़े हैं पुरुष। तो ऐसे मुनिराज भी देखते हैं। तो जो पूजनीय होता है वो किस साइड होता है? सीधे हाथ की तरफ। तो हमें प्रदक्षिणा कैसी देनी चाहिए? लेफ्ट साइड से। और कितनी बार? 3 बार, कि 3 बार हमें प्रदक्षिणा देनी चाहिए। चलिए आगे। उसके बाद फिर भगवान को नमस्कार कर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए कायोत्सर्ग करना चाहिए। क्या करना चाहिए उसके बाद? कि हमने 3 बार प्रदक्षिणा दे दी, 3 बार परिक्रमा लगा ली, अब क्या करें? कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। इतना ही। क्या? कि यहाँ पे लिखा 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए कायोत्सर्ग करना चाहिए। अभी कायोत्सर्ग क्या है? अब हम तो यही मानते हैं कायोत्सर्ग और 9 बार नमोकार मंत्र एक ही चीज है। क्या? कि हम तो यही मानते हैं कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो और कायोत्सर्ग कर लो, एक ही चीज है। कि कोई हमसे कहता है कि कायोत्सर्ग करो तो हम नमो हरिंताणो नमो सिद्धाणो 9 बार पढ़ लेते हैं तो कायोत्सर्ग हो जाता है। नहीं, कायोत्सर्ग अलग है और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना अलग है। नहीं तो ऐसा क्यों लिखते कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए कायोत्सर्ग करना चाहिए? कायोत्सर्ग मतलब क्या? कि काया के ऊपर उत्सर्ग करना। क्या? काया के ऊपर उत्सर्ग करना मतलब क्या? कि ये जो काया है इससे ममत्व त्यागना। क्या? इस शरीर से ममत्व त्यागना, इस शरीर से ममत्व नहीं होना, इसका नाम कायोत्सर्ग करना है। कि ये शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर में अपनापन नहीं होना, तब ये कायोत्सर्ग करना है। ये वास्तविक कायोत्सर्ग है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना ये नहीं है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग क्या है? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। ऐसा जानना, ऐसा ज्ञान में लेना, ऐसा निर्णय करना, ऐसा विचारों में लेना, ये कायोत्सर्ग करना है। शरीर के प्रति ममत्व नहीं होना उस समय, शरीर को अपना नहीं जानना कि हम भगवान के सामने खड़े हैं तो हम यही निर्णय कर रहे हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है।
मैं इससे सुखी दुखी नहीं होता। मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो ये वास्तविक कायोत्सर्ग है। 9 बार रणोकामन पढ़ना कायोत्सर्ग नहीं है। क्या है कायोत्सर्ग? कि मैं शरीर नहीं हूँ ऐसा जानना, मैं शरीर नहीं हूँ ऐसा निर्णय करना। तो मैं हूँ क्या? कि मैं आत्मा हूँ। तो ये कायोत्सर्ग कहलाता है। चलिए आगे। अच्छा, तो शांति से इस प्रकार चित्त एकाग्र करके भगवान का दर्शन करना चाहिए। और जिनेश कहता है और क्या? उसके बाद शांति से बैठकर कम से कम आधा घंटा शास्त्र पढ़ना चाहिए। कितनी देर? आधा घंटा। अब आप बताओ कि आप डेली मंदिर जाते हो तो कितनी देर मंदिर में रुकते हो? हम मंदिर में जाते हैं और 2 से 1.5 मिनट में, 1.5 से 2 मिनट में वापस आ जाते हैं। मतलब अधिकांश की तो यही दशा है कि भगवान के सामने गए, 10 सेकंड में रणोकामन पढ़ा, थोड़ा सा देखा और आ गए। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मतलब अभी तक तो पौन घंटा तो हो ही गया लगभग। क्या कि पौन घंटा तो हो गया, आधा घंटा ये। उसके पहले हमने स्तुति की थी, रणोकानंद पढ़ा था, चत्तारी मंगल पाठ किया था, 3 परिक्रमा लगाई थी। कितना घंटा हो गया? पौन घंटा तो अभी तक हो ही गया। तो इतना समय तो हमें कम से कम व्यतीत भगवान के सामने करना चाहिए। आगे, उसके बाद शांति से बैठकर कम से कम आधा घंटा शास्त्र पढ़ना चाहिए। अब हम पढ़ नहीं पाते तो क्या करें? हमें पढ़ना लिखना ही नहीं आता, ये हम पढ़ते हैं तो उपयोग नहीं लगता हमारा, कुछ समझ में नहीं आता, तो क्या करें? तो उसके लिए आगे लिखा कि यदि मंदिर जी में उस समय प्रवचन होता हो तो वह सुनना चाहिए। कि ठीक है, अगर आपको पढ़ना नहीं आता, ठीक है, अगर आपको शास्त्र समझ में नहीं आते तो मंदिर जी में प्रवचन चलते हैं, वो सुनो। तो उसमें भी किसकी बात है? इन शास्त्रों की तो बात है। कोई वो अलग से तो प्रवचन कर नहीं रहा है, इसकी बात ही तो बता रहे हैं कि जो भगवान ने कहा है वही तो बता रहे हैं। तो कम से कम अगर स्वाध्याय चलता हो तो स्वाध्याय सुनना चाहिए, अगर स्वाध्याय नहीं चलता हो तो अपने शास्त्र आदि पढ़ने चाहिए। चलिए आगे। दिनेश कहता है बस। दिनेश क्या कह रहा है? बस इतना ही। तो दिनेश कहता है बस क्या? जो शास्त्र में पढ़ा हो अथवा प्रवचन में सुना हो उसे थोड़ी देर बैठकर मनन करना चाहिए। इतना ही नहीं कि हमने 1 घंटे प्रवचन सुन लिए और उठ के भाग जाए कि छुट्टी हो गई, हम निकल गए जेल से आज। ऐसा नहीं कि हमने सुना, क्या सुना? कि मैं आत्मा हूं। तो वहां पे प्रवचन के बाद 5-10 मिनट बैठ के विचार करें कि सच में मैं आत्मा ही हूं, सच में मैं शरीर ही हूं क्या? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये आज मैंने सुना है। तो उसका निर्णय करें, उसका विचार करें कि सच में ऐसा ही है क्या? ऐसे ही भग ना जाए कि प्रवचन खत्म हुए जल्दी से भग जाए और काम करने लगे अपने। नहीं, वहां पे विचार करें। आगे, जो शास्त्र में पढ़ा हो अथवा प्रवचन में सुना हो उसे थोड़ी देर बैठकर मनन करना चाहिए तथा सोचना चाहिए कि मैं कौन हूं। क्या? कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, कि ये भगवान कौन है, मैं स्वयं कैसे भगवान बन सकता हूं। कि ये प्रवचन के बाद जब हमने शास्त्र पढ़ लिए उसके बाद ये सोचना चाहिए, उसके बाद ये विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, ये भगवान कौन है और ये भगवान कैसे बने और मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ। ये विचार हमें करना चाहिए। आदि चलिए इस पाठ को पूरा कर देते हैं और जो भी चर्चा होगी वो कल करेंगे, समय आपका हो गया है। दिनेश, इन सब से क्या लाभ होगा?
तो जिनेश कहता है इससे आत्मा में शांति प्राप्त होती है। क्या होता है? आत्मा में शांति होती है, परिणामों में निर्मलता आती है। इसकी विशेष चर्चा हम कल करेंगे, ये मैं आज पढ़ देता हूँ। मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है, अतः यदि हम आत्मा को समझकर उसमें लीन हो जावें तो परमात्मा बन सकते हैं। कि हम भगवान कैसे बन सकते हैं? कि आत्मा में लीन हो जाएंगे। हम जब अपनी आत्मा को अपना जानेंगे कि जैसे भगवान ने काम किया हम भी वैसा काम करेंगे तो भगवान बन जाएंगे। तो मंदिर में भगवान बनने का मार्ग सिखाया जाता है, मंदिर में शिक्षा दी जाती है, भिक्षा की पूर्ति नहीं की जाती। तो हम मंदिर में किस लिए आए? शिक्षा के लिए आए, भिक्षा के लिए नहीं। तो हम सब भी ऐसे भगवान के दर्शन करें और शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण करें, इसी भावना से।